कैसे हैं आप सब। आज हमें पढ़ा है व्हाट इज सेल्स लॉस ऑफ मार्केट। बाजार का से का नियम क्या है। वैसे ये टॉपिक है में वैसे टॉपिक लिया गया है क्लासिक थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट में से करनी। ठीक है, व्हाट इज सेल्स लॉस ऑफ मार्केट। तो सेल्स लॉस ऑफ मार्केट स्टेट दैट द सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड फॉर दैट गुड ऑफ सर्विस। ठीक है, बाजार का नियम क्या है, का बाजार का नियम क्या है कि किसी वस्तु या सेवा की आपूर्ति ही उस वस्तु या सेवा की मांग उत्पन्न करती है। ये उन्होंने अपनी बुक में 1803 अपनी जो एक उनकी बुक है ट्रीटिस ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी में बताया था कि बाजार की प्रकृति का ध्यान रखते हुए लिखा उन्होंने कि आपूर्ति जो है, जिसे आपूर्ति बोलते सप्लाई बोलते हैं, अपनी मांग स्वयं जो है उत्पन्न करती है। ठीक है, आर्थिक एजेंटों को बाजार में वस्तु सेवा की मांग करने से पहले ही उनके जो बाजार में एजेंट होते हैं उनके वस्तु सेवाओं की मांग करने से पहले ही उत्पादन में संलग्न हो जाते हैं। ठीक है, और इसका एक ग्राफ है सेका क्या है, परचेजिंग पावर क्या करती है, इनकम जनरेट करती है, इनकम जनरेट करती है। फिर यहाँ से हम जब इनकम जनरेट होती है तो गुड्स सर्विसेज पे चले जाते हैं, फिर प्रोडक्ट हो जाता है, फिर प्रोडक्शन वही घूमकर परचेजिंग पावर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सेका नियम हम जो है बाजार का नियम सेके बाजार का नियम का पढ़ लेते हैं कि सेके बाजार का नियम यह भी कहता है कि किसी मूल्यवान वस्तु मतलब वैल्यू गुड का, ठीक है, मार्केट इज द आइडिया बाय प्रोड्यूसिंग समथिंग ऑफ वैल्यू मूल्यवान वस्तु का अगर उत्पादन करते हैं तो किसी अन्य वस्तु के बदले में बेचा जा सकता है। ठीक है, अब इसका कहने का मतलब है एक वस्तु दूसरे वस्तु की मांग को बढ़ाता है, एक बार दूसरे वस्तु की मांग को बढ़ाता है। बाजार का नियम ये भी कहता है जब तक उत्पादित वस्तु की खपत होती रही अर्थव्यवस्था स्वयं ही समायोजित हो जाएगी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा और ओवर प्रोडक्शन होने की कोई संभावना है ही नहीं। जैसे ही प्रोडक्शन होगा वैसे ही उसकी जो है डिमांड हो जाएगी। यह मान लीजिए कि एक व्यक्ति द्वारा बेची गई हर चीज को कोई दूसरा व्यक्ति खरीद रही है, उन्हें माना हुआ है। ठीक है, किसने, के बाजार के नियम में। ऐसे इसलिए कहा क्योंकि व्यक्ति आपूर्ति की वस्तुएं खरीद सकते हैं, उनका तात्पर्य कि खरीदने की क्षमता किसी पूर्व लेनदेन पिछली बिक्री का परिणाम रही होगी। मतलब अगर हमने प्रोडक्शन लिया और प्रोडक्शन कर लिया तो पिछले से कुछ रिलेटेड है। ठीक, खरीदने की क्षमता किसी पूर्व लेनदेन से ही रिलेटेड है। अब उसके असम्पशन पढ़ते हैं। असम्पशन क्या है, अब कुछ नियमों पर आधारित है। बाजार का नियम क्या कहता है, पहले तो एकदम मुक्त विनिमय है। मुक्त विनिमय मतलब कि जिसे आप कह सकते हैं फ्री एक्सचेंज इकोनॉमी है, वेयर कंज्यूमर्स प्रोसेस फ्रीडम ऑफ चॉइस। मतलब कंज्यूमर को अपनी इच्छाओं की चीजें चुनने की आजादी है, उपभोक्ता अपनी इच्छा अनुसार चीजें खरीद सकते हैं और विक्रेता को उनको बेचने की जो है आजादी है। ठीक है ना, कंज्यूमर कैन परचेज commodities at their will and the seller had to freedom to sell those commodities। उनकी भी क्रेता और विक्रेता दोनों ही आजाद है। क्रेता अपनी इच्छा अनुसार चीजें खरीदने में आजाद है और विक्रेता अपनी इच्छा अनुसार चीजें बेचने में आजाद है। धन की गतिशीलता मुक्त रहती है, मतलब ट्रांसफर होता रहता है और इसे कमाते ही खर्च कर दिया जाता है, इसीलिए रुक ना वो जैसे ही प्रोडक्शन हो वैसे उस पर वो खर्च हो गया तो बचत का निवेश किया जाता है। जो बचत हम वो करते भी हैं तो उसको इन्वेस्टमेंट देते हैं। और विनिर्माण मतलब जो है फिर से सेविंग या इन्वेस्टमेंट टू पे टू कलेक्ट प्रोडक्शन फैक्टर्स यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फिर से ही इसी में क्या होता है, जब निवेश होगा तो आपसे चीजें प्रोडक्शन में कर देंगे। विनिर्माण उपयोग में होने वाले उत्पाद को एकत्रित करने के लिए भुगतान किया जाता है। जैसे वो वाले प्रोडक्शन के लिए जो है रिसोर्सेज को कलेक्ट करते हैं। फिर बचत निवेश सामान्य कि भाई जब हम बचत नहीं कर उसको निवेश में कर तो इक्वल होगी। समायोजन ब्याज दरें समानता को पूर्ति करती है। एक हस्तक्षेप नीति मौजूद है, यह वह नीति जिसमें सरकार बाजार की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करती, बाधा नहीं डालती है। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और बाजार की मात्रा बाजार के आकार को, उत्पादन की मात्रा बाजार के आकार को निर्धारित, जितना प्रोडक्शन होगा जितना
ज़्यादा प्रोडक्शन होगा मार्केट उतना ही बड़ा होगा, ये कहना है लॉ ऑफ सेल्स मार्केट में। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट अवेलेबल है, आपको जिसमें समझ आता है उसमें कर लीजिए, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।